कुछ लोगों के मुताबिक इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने जी तोड़ मेहनत की थी। एक दरबारी दस्तावेज इस बारे में रोशनी डालता है। सल्तनत के कोने कोने से कारीगरों, संग तराशों, राजमिस्त्रियों और नक्काशी करने वालों के हुजूम यहाँ पहुँचने लगे। हर कोई अपने फन का माहिर था और सबने बाकी मजदूरों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। इमारत के ढांचे के लिए वहीं पर लाखों ईंटें पकाई गई। ताज का काम तेजी से आगे बढ़ने लगा, मगर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। दिन पर दिन इस विशाल पैमाने पर काम होने से शाही खजाना खाली होने लगा, मगर महान मुगल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बेशकीमती इमारत के लिए कोई कंजूसी नहीं बरती गई। इमारत का काम किसी सूरत में नहीं रुक सकता था। भले ही बादशाह की चाहत की कीमत जनता को बुरी तरह चुकानी पड़ी। शाहजहां ने सारा अनाज आगरा में जमा कर लिया, जबकि उसे दूसरी जगहों पर भेजा जाना था, और इस तरह एक नकली अकाल पैदा हो गया। अनाज की ये सप्लाई इसलिए की गई ताकि एक लंबी चौड़ी आबादी का पेट भरा जा सके, जिसमें कारीगर, नक्काश, मजदूर, कारोबारी, अधिकारी और नौकर थे। ऐसा स्मारक बनाना मुट्ठी भर लोगों के बस की बात तो थी नहीं। आज जनता का दर्द किसी को याद नहीं है, सिर्फ ये इमारत याद है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के रंगों के भी अपने खास प्रतीक हैं। दुनियावी हिस्सों और इमारतों को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है और सफेद रंग सिर्फ मकबरे में इस्तेमाल हुआ है। ये इमारत एनलाइटनमेंट की निशानी है। धरती पर बना जन्नत का महल, जहां मुमताज हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। सफेद रंग उस इंसान की स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक विश्वास को दिखाता है जिसे यहाँ दफनाया गया है। ताजमहल का सफेद संगमरमर मकराना राजस्थान की खदानों से आया था, जो आज भी काम में लाई जाती हैं। मकराना का संगमरमर शाहजहां के दौर में बहुत मशहूर था। मजबूत होने के बावजूद इस पर नक्काशी करना आसान था। अपनी सफाई और चमक की वजह से इसकी बहुत कीमत थी। महान मुगल ने मकराना के संगमरमर को सिर्फ शाही इमारतों के लिए रखा था। संगमरमर की चट्टानों को 400 किलोमीटर दूर ताजमहल की जगह तक लाया गया। इसके बनाने में बेहिसाब संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। इमारत का ढांचा पूरा होने के बाद ईंटों का ढांचा हमेशा के लिए सफेद संगमरमर से ढक दिया गया। इसी चिकने चमकदार पत्थर की वजह से ताजमहल को ये खूबसूरती मिली है। बेशक इस सफेद संगमरमर की वजह से ये इतना खूबसूरत है और इससे ये हल्का और तैरता हुआ नजर आता है। एक आर्किटेक्ट इसी तरह से अपनी बात कहता है जैसे एक कवि शब्दों को इस्तेमाल करता है। संगमरमर की इस इमारत के ठीक बाद बागीचा शुरू हो जाता है। ताजमहल की बात करें तो बागीचा एक तरह से इसका दिल है। ये कुरान में बयां किए गए जन्नत की तस्वीर है। 2 रास्ते बागीचे को 4 स्क्वायर्स में बांटते हैं। रास्तों के साथ बने जलमार्ग कुरान में बताई जन्नत की नदियों को दिखाते हैं। जहां जलमार्ग मिलते हैं वहां पर एक पुल है। ये जन्नत के उसी पुल को दर्शाता है जहां मजहब को मानने वाले जन्नत पहुंचने पर अपनी प्यास बुझाते हैं। मुगल परंपरा के मुताबिक मकबरा और बागीचा आपस में जुड़े हुए हैं और मकबरे का अंदरूनी हिस्सा भी कुरान में बयान की गई जन्नत की 8 परतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
नीचे बीच वाले हिस्से में 8 चेम्बर्स बनाए गए हैं। मुमताज महल की कब्र यहीं पर है। बहुत पहले से दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पहुँचते हैं। आज भी खुदा की राह पर पाबंदी से चलने वाले कुछ मुसलमानों की दरगाहों पर हजारों श्रद्धालु आते हैं। कब्रों पर चढ़े फूल हजरत मोहम्मद की याद दिलाते हैं। जब